जय हिंद साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नए साल की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो साथियों, दो लाइनें आप सभी के लिए। बीते साल को विदा इस कदर करते हैं, जो नहीं किया वो भी कर गुजरते हैं। बीते साल को विदा इस कदर करते हैं, जो नहीं किया वो भी कर गुजरते हैं। नए साल के आने की खुशियां तो सब मनाते हैं, हम इस बार बीते साल की यादों का जश्न मनाते हैं। चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास है क्लास 3, जिसमें हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य को। किसको पढ़ रहे थे हम? हिंदी साहित्य को पढ़ रहे थे। कल साथियों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भक्ति काल। ठीक है। एक थी साथियों निर्गुण शाखा और एक थी आपकी सगुण शाखा। सगुण शाखा हम पढ़ रहे थे, निर्गुण शाखा मैंने आप लोगों को करा दी थी। सगुण शाखा के अंतर्गत हम कौन सी शाखा पढ़ रहे थे? राम भक्ति वाली। ठीक है, राम भक्ति वाली पढ़ रहे थे। और राम भक्ति में कल हमने किसको पढ़ा था? तुलसीदास जी को पढ़ा था। तुलसीदास जी की कितनी रचनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया? तो देखो, मैंने आपको 12 रचनाओं के बारे में बताया, जिसमें से 5 छोटे ग्रंथ हैं और 7 बड़े ग्रंथ थे। इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जो 5 थी उसको हम पंचरत्न कहते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो साथियों, ऑल ओवर कल हम तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे। तो देखो, तुलसीदास जी की एक रचना थी रामचरितमानस। क्या थी? रामचरितमानस। ये आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इससे साथियों क्वेश्चन बनता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? तो ये आपसे इसकी भाषा पूछ सकता है, इसका रस पूछ सकता है, इसमें कितने दोहे थे ये पूछ सकता है, इसमें कितने कांड थे उनके बारे में आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद सगुण शाखा के अंतर्गत राम भक्ति में जितने भी कवि हुए हैं, प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा, है ना। इसमें आप लोगों से कोई पूछ ले कि रामचरितमानस में कौन सा रस है, तो इसमें है प्यारे साथियों भक्ति रस। और इसमें आपसे कोई पूछे कि इसमें दोहे कितने हैं, तो इसमें 1074 दोहे हैं। ठीक है। अब साथियों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि इसमें कांड कितने हैं। तो देखो, कांड कितने हैं? इसमें 7 कांड हैं। उन 7 कांडों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला कांड है हमारा बाल कांड। ठीक है। दूसरा कांड है हमारा अयोध्या कांड। तीसरा कांड है हमारा अरण्य कांड। और चौथा कांड है हमारा किष्किंधा कांड, है ना। इसके बाद साथियों एक और कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। आप सभी लोग इसे भली भांति जानते होंगे। इस कांड को अपने घर में पढ़ा जाता है। ठीक है। जितने भी हिंदू हैं वो सभी इसको अपने घर में इसका पाठ करते हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद आता है लंका कांड। ठीक है। जो श्रीलंका है उसके ऊपर, जहां माता सीता को ले जाया गया था, अशोक वाटिका में रखा गया था, वो इसमें बताया गया है। ठीक है। उसके बाद साथियों एक और कांड आ जाता है जिसका नाम है उत्तर कांड। ठीक। अब साथियों, इन 7 कांडों से क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम जान लेते हैं। तो देखो, इसमें आप लोगों से पूछेगा कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कांड है आपका बाल कांड। ठीक है। अब आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड है। अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि रामचरितमानस का हृदय किसे कहा जाता है, किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, तो देखो, रामचरितमानस का हृदय किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अयोध्या कांड को। ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि रामचरितमानस का हृदय क्या है? अयोध्या कांड। अब साथियों एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि सबसे छोटा कांड कौन सा है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। अब सबसे छोटे की बात आती है तो सबसे छोटा कांड है आपका किष्किंधा कांड। कौन सा कांड है?
किष्किंधा कांड है। ठीक है, 3 प्रकार से इससे क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है बालकांड। रामचरितमानस का हृदय कौन सा है, तो ये है अयोध्या कांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो ये है आपका किष्किंधा कांड। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब साथियों एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा बनता है कि रामायण किसने लिखी थी। रामायण किसने लिखी, तो ये लिखी थी प्यारे साथियों वाल्मीकि जी ने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा थी संस्कृत। रामचरितमानस की भाषा क्या थी, तो वो थी प्यारे साथियों अवधी। ठीक है, इस चीज में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। अब साथियों एक क्वेश्चन और बनता है कि तुलसीदास जी की 3 रचनाएं थीं। एक थी कवितावली, एक थी दोहावली और एक थी गीतावली। वो आपसे पूछेगा कि इन तीनों की भाषा क्या थी, तो इन तीनों की भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, जो कि आगरा मथुरा में बोली जाती है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अब साथियों एक प्रकार से और आपका क्वेश्चन बनता है, वो आपसे पूछेगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है ना, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो सबसे पहले किसे सुनाया था, तो साथियों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सबसे पहले रस खान को सुनाया था। किसको सुनाया था, रस खान को सुनाया था। अब साथियों सगुण राम भक्त शाखा में एक कवि और हुए जो कि राम भक्त थे, केशव दास जी। इनकी रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो एक थी रसिक प्रिया, एक थी रामचंद्रिका और एक थी कवि प्रिया, एक थी विज्ञान गीता और एक थी नखशिखा। ये राधा जी के ऊपर थी। ठीक है, ये किसके ऊपर थी, राधा जी के ऊपर थी। और एक थी साथियों छंदमाल। इसमें साथियों छंदों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, केशवदास की हैं। केशवदास कौन थे, ये एक राम भक्त थे। ठीक है, एक बार इनकी रचनाओं को और देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, नखशिख और छंदमाल। ये केशवदास जी की रचनाएं थी। ठीक, अब साथियों आगे बढ़ते हैं। तो साथियों राम भक्त एक और हुए, वो थे सेनापति जी। कौन थे, सेनापति जी थे। इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। तो इनकी रचना है कवित्त रत्नाकर और एक इनकी रचना है काव्य कल्प द्रुम। क्या है, काव्य कल्प द्रुम। इन दोनों रचनाओं को भी आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों ये तो हो गई सगुण शाखा की राम भक्त शाखा। क्या हो गई, सगुण शाखा की राम भक्त शाखा। अब साथियों हम पढ़ने वाले हैं सगुण शाखा के अंतर्गत ही कृष्ण भक्ति शाखा को। किसको पढ़ने वाले हैं, कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ने वाले हैं। साथियों कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिपादक कौन थे, तो देखो इसके प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। कौन थे, निम्बकाचार्य थे। इनकी रचना कौन सी थी, तो इनकी रचना थी 10 श्लोकी। क्या है इनकी रचना का नाम, 10 श्लोकी है। ठीक है, अब साथियों कृष्ण भक्ति शाखा में ही एक कवि हुए जयदेव। इनकी रचना का क्या नाम है, इनकी रचना का नाम है गीत गोविंद। ठीक है, अच्छा एक मीराबाई की रचना और है, क्या है, गीत गोविंद टिक्का। क्या है, गीत गोविंद टिक्का। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जयदेव की रचना कौन सी है, गीत गोविंद, और मीराबाई की रचना कौन सी है, गीत गोविंद टिक्का। इसको मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाला था, पर मैंने इसलिए बता दिया ये कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसी में साथियों कृष्ण भक्ति शाखा में ही एक और कवि हुए श्री भट्ट। ठीक है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है युगल शतक। क्या नाम है इसका, युगल शतक। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब साथियों कृष्ण भक्ति शाखा में एक और कवि हुए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनको हम जान लेते हैं। जैसे पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो जाएगी बड़े आराम से। वल्लभाचार्य की कौन सी रचनाएं हैं, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य। ठीक है, एक रचना और हुई इनकी अणु भाष्य।
इसको इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था या अधूरा ही कर पाए थे। ठीक है, इसको पूरा किसने किया था? तो इसको पूरा किया था विट्ठलनाथ ने। किसने इसको पूरा किया? विट्ठलनाथ ने इसको पूरा किया। ये रचना किसकी थी? ये रचना थी वल्लभाचार्य जी की। इसका नाम क्या था? इसका नाम था अणुभाष्य। इसको इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, इसको पूरा किया था विट्ठलनाथ जी ने। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। साथियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वल्लभाचार्य है ना, किसके पिता थे? तो ये विट्ठलनाथ के पिता थे। ठीक है, वल्लभाचार्य पिता थे और विट्ठलनाथ कौन थे? इनके पुत्र थे। तो साथियों, विट्ठलनाथ ने क्या किया? 1565 में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, मतलब अपने पिता के 4 शिष्य और 4 अपने शिष्य को मिलाकर एक अष्टछाप बनाया, मतलब 8 कवियों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इन 8 कवियों के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आते थे? अष्टछाप के अंतर्गत आते थे। ठीक है, किसके अंतर्गत आते थे? अष्टछाप के अंतर्गत आते थे। अष्टछाप क्या है? 8 कवियों का एक ग्रुप है। ठीक है, क्या है? एक ग्रुप है। इसमें कौन कौन से कवि थे? तो इसमें थे कुम्भनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। अब साथियों, स्टार्टिंग के ये जो 4 हैं, कुम्भनदास, कृष्णदास, सूरदास और परमानंद दास, इनके गुरु कौन हैं? तो देखो, इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य। और गोविंद स्वामी और छीत स्वामी और चतुर्भुजदास और नंददास के गुरु कौन हैं? तो इनके गुरु थे विट्ठलनाथ। ठीक है, विट्ठलनाथ किनके पुत्र थे? तो ये थे वल्लभाचार्य के पुत्र। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इन 8 में से यूपी के कवि कितने थे? तो देखो, यूपी के कवि कितने थे? 6 कवि थे। ठीक है, कितने कवि थे? 6 कवि थे। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि सर फिर 2 कहाँ के थे? तो देखो, 2 थे गुजरात के। एक थे कृष्णदास, ये गुजरात के रहने वाले थे, और एक थे गोविंद स्वामी, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि बताइए कि यूपी के कितने कवि थे अष्टछाप में? तो 6 कवि थे। ठीक है, और गुजरात के कितने कवि थे? तो 2 कवि थे। एक क्वेश्चन और बनता है साथियों कि अष्टछाप के सबसे फेमस कवि कौन थे? तो ये थे प्यारे साथियों सूरदास जी। ठीक है, इनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए साथियों, सूरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अष्टछाप में यूपी के कितने कवि थे? 6 कवि थे। अब साथियों, हम पढ़ते हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास का जन्म कब हुआ। तो देखो, सूरदास का जन्म हुआ 1478 में। कहाँ हुआ? रोनकता में हुआ। रोनकता कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, और इनकी साथियों मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई मथुरा में। किस सन में हुई? तो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु मथुरा में हुई। इनको साथियों वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस क्या है? जो माँ और बेटे का प्रेम होता है ना, माँ का बेटे के लिए प्रेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, तो साथियों सूरदास कौन है? वात्सल्य रस के सम्राट हैं। ऐसे ही इनको ब्रज भाषा का प्रथम कवि भी माना जाता है। ठीक है, इनको ब्रज भाषा का क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। इनकी फेमस रचनाएं थी, एक थी सूरसागर, एक थी सूर सारावली और एक थी साहित्य लहरी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है साथियों, सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी थी? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब साथियों, हम पढ़ लेते हैं मीराबाई के बारे में। ठीक है, मीराबाई की रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, मीराबाई भी कृष्ण भक्ति से ही आती हैं। मीराबाई भी कृष्ण भक्त थी, इनको ऐसे भी कह सकते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद टिका, अभी मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले। और जयदेव की रचना कौन सी है? ओनली गीत गोविंद। ठीक है साथियों, मीराबाई की दूसरी रचना कौन सी है? तो ये है राग गोविंद।
अब आपसे कोई पूछ ले कि मीराबाई की रचनाएं बताइए, तो आप क्या कहेंगे? एक तो है गीत गोविंद टिका और एक है राग गोविंद। ठीक है प्यारे साथियों। अब साथियों हम जान लेते हैं रस खान की रचनाओं के बारे में। ये भी कृष्ण भक्त थे। इनकी रचनाएं हैं सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, सुजान सागर, ठीक है, और अष्टयाम। अब मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ लेते हैं रीति काल के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? भक्ति काल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। भक्ति काल की दो शाखाएं थीं, एक थी निर्गुण शाखा, एक थी सगुण शाखा। दोनों शाखाओं को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं रीति काल को। रीति काल का समय कब से कब तक है? तो देखो रीति काल का समय है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। अब साथियों हम जान लेते हैं कि रीति काल के अन्य नाम कौन से हैं और ये किन कवियों के द्वारा दिए गए हैं या किन लेखकों के द्वारा दिए गए हैं। तो देखो रीति काल को रीति काव्य किसने कहा? तो ये कहा डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ठीक है। रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? तो ये कहा त्रिलोचन ने। और रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है साथियों, रीति काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है रीति वृद्ध, एक है रीति मुक्त। ठीक है। अब हम साथियों जान लेते हैं कि रीति काल के प्रवर्तक कौन हैं। तो देखो रीति काल के प्रवर्तक हैं चिंतामणि त्रिपाठी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रीति काल की शुरुआत किसने की? तो ये की थी चिंतामणि त्रिपाठी जी ने। चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो एक है रामायण, एक है श्रृंगार मंजरी और एक है आपकी रस विलास। इनको भी साथियों आप लोग याद रखेंगे। अब साथियों हम जान लेते हैं रीति काल के अन्य कवियों के बारे में। तो रीति काल के एक कवि हैं भूषण। इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है शिवराज भूषण, ठीक है, एक है छत्रसाल दशक, एक है सेबा बावनी। कौन कौन सी रचनाएं हैं भूषण जी की? तो एक है शिवराज भूषण, एक है छत्रसाल दशक और एक है सेबा बावनी। अब साथियों हम रीति काल के एक और कवि के बारे में जान लेते हैं जिनका नाम है भिखारी दास। इनका तो नाम ही अनोखा है। ठीक है, क्या नाम रखा है इन्होंने? भिखारी दास। इनकी एक रचना है शतरंज शतिका। शतरंज शतिका किसकी रचना है? भिखारी दास की। ये तो आप लोगों को याद ही रहने वाली है। इसी के साथ साथियों एक और कवि के बारे में हम जान लेते हैं जो कि हैं मतीराम। मतीराम जी की रचनाएं हैं फूल मंजरी और रसराज। कौन कौन सी रचनाएं हैं मतीराम जी की? एक है फूल मंजरी और एक है रसराज। अब साथियों हम जान लेते हैं रीति काल के सबसे फेमस कवि के बारे में जिनका नाम है बिहारी लाल। क्या नाम है इनका? बिहारी लाल है। इनकी एक ही रचना थी जिसका नाम था बिहारी सतसई। क्या नाम है इसका? बिहारी सतसई है। इसमें कितने दोहे हैं? इसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही रचना उसमें 719 दोहे, तो ये बहुत बड़ी रचना थी। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी प्यारे साथियों? इसकी भाषा थी ब्रज भाषा। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब साथियों हम पढ़ लेते हैं आधुनिक काल के बारे में। ठीक है साथियों, अब तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? तो देखो आदिकाल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आदिकाल के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? रासो साहित्य को पढ़ा था। रासो साहित्य के लेखकों के बारे में पढ़ा और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। फिर देखो साथियों हमने क्या पढ़ा? भक्ति काल को पढ़ा। भक्ति काल के अंतर्गत हमने निर्गुण शाखा को पढ़ा और सगुण शाखा को पढ़ा। उसके बाद साथियों हमने पढ़ा रीति काल को और अब हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल को। ठीक है, इसका एक नाम और था जिसे हम कहते हैं भारतेंदु काल। ठीक है, या इसको हम कहते हैं पुनर्जागरण काल। साथियों भारतेंदु काल या आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन हैं या इसकी स्टार्टिंग किसने की? तो ये की थी प्यारे साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने।
साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1850 में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो ये हुई 1885 में। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक उपनाम था रसा, इसको भी हम याद रखेंगे। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था सितारे हिंद। ठीक है साथियों, अब हम जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो देखो, इनकी रचनाएं थीं प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, बकरी बिलाप, फूलों का गुच्छा, विजयनी, विजय, विजयंती और प्रेम फुलवारी। ठीक है, क्या नाम था इनकी रचनाओं का? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, बकरी विलाप, फूलों का गुच्छा, विजयनी, विजय, विजयंती और प्रेम फुलवारी। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये मात्र 35 साल जिए होंगे। ठीक है, मात्र 35 साल में इन्होंने इतनी रचनाएं लिख दी। इसीलिए तो साथियों ये फेमस हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब साथियों, हम जान लेते हैं भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में। ठीक है, भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन थे? तो एक थे बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, इनकी एक रचना है लालित्य लहरी और एक है वर्षा विनोद। साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि भारतेंदु जी की भी एक रचना का नाम क्या है? वर्षा विनोद है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब साथियों, एक और कवि हुए प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम क्या है? तो ये है प्रेम पुष्पावली। इसके बाद साथियों, एक और कवि हुए अंबिका दत्त। इनकी रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है हो होरी। ठीक है, हो होरी किसकी रचना है? अंबिका दत्त। होरी किसको बोला जाता है? होली को बोला जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद साथियों, भारतेंदु मंडल के एक और कवि हुए ठाकुर जगमोहन सिंह। इनके आगे आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे, क्योंकि साथियों इन्होंने कालिदास की रचनाओं का किस में अनुवाद किया? ब्रज भाषा में अनुवाद किया। ये जो रचनाएं हैं मेघदूत और ऋतु संहार, ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ठीक है, कालिदास की रचना का किस में अनुवाद किया? तो ये ब्रज भाषा में अनुवाद किया। यहाँ तक साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।